मंगल भवना अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवना अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि रामचरितमानस का प्रतिदिन अपने घर में पाठ कैसे करना चाहिए, या जो नवारण पाठ है उसको कैसे करना चाहिए, या एक मंथ में जो किया जाता है 30 दिन में उसको कैसे करना चाहिए, और प्रतिदिन अपने घर में ये पाठ को कैसे करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी गलती है कि रामचरितमानस के पाठ में नहीं करना चाहिए, और अपने जो आप नित्य प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं तो कहाँ विश्राम करना चाहिए, विश्राम के बाद क्या बोलना चाहिए, और किस लय से ये रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारी जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रामचरितमानस का रचयिता मेरे महादेव है, और श्वेता मेरे माँ जगतजननी जगदम्बा है, जो कि महादेव माँ जगतजननी को सुना रहे हैं। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, सभी ग्रंथों का सार है ये रामचरितमानस। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पढ़ने का सही तरीका क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। और ये रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपका जितना भी संसारिक जो भी कष्ट है, बाधा है, संकट है, उससे पाने का मुक्ति भी इसी में है। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उस समय तुलसीदास को रामचरितमानस का जब रचना किए तो कोई नहीं मान रहा था कि ये रामचरितमानस है। तो तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ में जाकर विश्वनाथ जी से प्रार्थना की और बोले कि हे बाबा, अब मैं क्या करूं। तो एक बार उन्होंने लिखे, दूसरे बार लिखे और तीसरे बार लिखे। जब भी लिखते थे तो सुबह में देखते थे कि वह सादा पन्ना रखा हुआ है। इस तरह से भगवान से प्रार्थना किए, काशी विश्वनाथ से, कि हे प्रभु, मैं इस ग्रंथ को किस तरह से लिखूं, सो आप बताइए। तो महादेव ने उनको सपने में आकर के बोले कि हे तुलसीदास, इस ग्रंथ को आप मगही भाषा में लिखिए, क्योंकि सारे भक्त पढ़ सके, क्योंकि ये सारे ग्रंथों का सार है। ये जो रामचरितमानस है सो कामधेनु के समान है, जिसको जो कामना है उसको लेकर के अपने घर में एक घड़ी, आध घड़ी, एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, जो भी अपने घर में समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट, उसमें इस ग्रंथ को पढ़ा जाए या श्रवण किया जाए तो अवश्य ही मेरे रघुनाथ जी, इनका नाम ही करुणा निधान है, अवश्य ही कृपा करते हैं। तो जब तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ की रचना की तो उनको कोई नहीं मान रहा था, उनको सभी आदमी पागल कह रहा था। वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में उनका परीक्षा हुआ, और परीक्षा में रखा गया सभी ग्रंथ को, सबसे नीचे ये मानस को रखा गया। तो सभी जो पुजारी थे सो निकल गए, और वहाँ पर काशी विश्वनाथ का जो दरवाज़ा है सो बंद हो गया। वहीं जब सुबह में उठ के सारे जो भक्त हैं, पुजारी हैं, लोग देखने गए, और तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ का जहाँ पट बंद हुआ था वहाँ पर वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि बाबा, अब आप मेरा लाज रखना। तो सारे ग्रंथ से जब नीचा ये ग्रंथ था, ये मानस सबसे ऊपर आ गया, और इस पर लिखा हुआ था, बाबा ने स्वयं लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम।
सभी लोग ने देखा, सारे पुजारी लोग ने देखा, सारे भक्त जितने मौजूद से सब लोग देखे और उसी समय तुलसीदास जी से प्रार्थना की और क्षमा याचना की कि आप मुझे क्षमा करिए। ऐसा ये ग्रंथ है। स्वयं महादेव कथा माँ भवानी को सुना रहे हैं इस कथा को। तो प्रिय दोस्तों देखिए, इस ग्रंथ को कहीं कहीं अखंड रामायण, जैसे अखंड रामायण होता है, अष्टजाम होता है, उसमें इसका अखंड रामायण का पाठ होता है, तो उसको 24 घंटे में समाप्त किया जाता है। तो उसके लिए भी विश्राम बनाया गया है कि जब अखंड रामायण का पाठ हो रहा है तो इसका कहाँ कहाँ विश्राम है। और जब नवारण पाठ हम लोग करते हैं जो नवरात्रि में, तो उसका भी विश्राम है कि इसका विश्राम कहाँ कहाँ किन पेज पर करना है। इस तरह से और जब हम लोग अखंड रामायण जो घर में एक अध्याय, एक दोहा, दो दोहा जो पढ़ते हैं वो भी अखंड कहा जाता है। तो उसको किस तरह से पाठ करना चाहिए। तो जब हम लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं घर में अपने प्रतिदिन, क्योंकि काफ़ी जो माताएं बहनें हैं उनको पढ़ने का बहुत इच्छा रहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं पढ़ पाती है। वहीं बिना जानकारी के इस ग्रंथ को पढ़ना भी नहीं चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनका जानकारी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि करुणा निधान है। बिना जानकारी के भी ये पढ़ा जाता है तो भी ये स्वीकार करते हैं। अगर जानकारी से पढ़ा जाए समझ बूझकर तो कहना ही क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जब शुरुआत करते हैं पढ़ने का किस अध्याय से करना चाहिए, तो सबसे पहला जो कांड है सो बाल कांड है। मानस में 7 अध्याय है, उसमें से सबसे पहला जो अध्याय है सो बाल कांड है। तो बाल कांड से ही इसकी शुरुआत की जाती है। तो बाल कांड से ही इसे मानस को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसमें गणेश जी की वंदना है। गणेश जी की वंदना करे और रामायण की आरती उतार करके धूप दीप नैवेद्य उस दिन अर्पित करे, रघुनाथ जी को भोग लगाए। और जिस दिन से आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो उस दिन से ये ध्यान रहे कि दिन से ही पहले उस दिन धूप दीप नैवेद्य और अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके ये बालकांड का शुरुआत करें। क्योंकि उसके बाद में आप जब रोज पढ़ते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करें। हाँ, हालांकि इतना ज़रूर है कि जब आप रामायण की शुरुआत करें तो मंगला चरण से ही करें। जैसे मैंने की कि मंगल भवन मंगलहारी द्रभं सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इस तरह से बालकांड का शुरुआत करें। और इतना कहने के बाद कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजंगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। और हनुमान जी को अवश्य ही बुलाना चाहिए। वो जब आप मनस का पाठ कर रहे हैं या कर रही है तो अवश्य ही हनुमान जी को बुलाना चाहिए कि हे हनुमान जी आइए, आसन ग्रहण करिए, राम कथा होने जा रहा है। इस तरह से राम कथा का शुरुआत करें। सुंदर कांड या कोई भी कांड है, सबसे पहले बाल कांड है तो बाल कांड से शुरुआत करें। हाँ, हालांकि इतना ध्यान रहे कि आप जब भी पाठ करें अपने घर में 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो उसमें 3 दोहा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो जब हम लोग विश्राम देते हैं जहाँ पर कथा का, तो ये पेज नहीं होना चाहिए, पेज यहाँ होना चाहिए। जबकि आपका राइट हैंड है वहाँ पर विश्राम होना चाहिए। इसमें जो भी दोहा आए उस पर आपको विश्राम देना चाहिए। और एक रहता है जो रामायण, हर रामायण में रहता है यहाँ लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पर नित्य प्रतिदिन पाठ करती हूँ तो वहाँ पर मैं इसको लगाई हूँ, इसीलिए देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब भी आप कथा का विश्राम दीजिए तो यहाँ पर दीजिए। कम से कम 3 दोहा अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आप पाठ करते हैं तो जहाँ पर दोहा है, जैसे कि यहाँ पर दोहा है, तो इस दोहा से अगर आप विश्राम देना चाहते हैं तो यहाँ पर विश्राम दिए तो कल इसी दोहा से फिर आपको शुरुआत करना होगा। ये भी एक अखंड रामायण कहा जाता है।
जहाँ पर विश्राम दिए वहीं से कथा का शुरुआत किए। तो उस तरह से आपका जो रामायण पाठ है सो खंडित नहीं होगा, ये आपका अखंड कहाएगा। तो आपको जितना दिन में करना चाहें उतना दिन में आप नियम लेकर के प्रतिदिन एक नियम लेकर के पाठ करें कि प्रतिदिन मुझे मानस का पाठ करना है। इसके लिए कोई समय का पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, किसी भी वक्त आप इस पाठ को कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ, हालांकि ये नियम है कि जो मानस का पाठ किया जाता है उसको एक लय में ही करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जल्दी पढ़ लिए कि जैसे इतना मोटा ग्रंथ है इसको पूरा करना है, उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। बहुत ही श्रद्धा भक्ति सरल स्वभाव से इस ग्रंथ का रसपान किया जाता है। पढ़ना एक अलग हुआ और रसपान करना अलग हुआ। तो किस तरह से पढ़ना चाहिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रही हूँ किस लय में पढ़ना चाहिए। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनी जान जड़ा, तिन मति सुर पतिहीन लाज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे दोहा, तो यहाँ पर आपने विश्राम दिया तो यहाँ पर जय सिया राम, जय जय सिया राम कहना चाहिए। या मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इस तरह से अवश्य बोलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पाठ पर आते हैं। देखिए, तेहि आश्रम ही मदन, जब गयहूँ निज माया, बसंत निर्मय हूँ, कुसुमिति विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन निहारी, रंभादिके सुर नारी नबीना, सकल यस मसर कला प्रवीणा। देखिए दोस्तों, इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर आकर के कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। जब भी दोहा आए वहाँ उसको पढ़ करके ही विश्राम करना चाहिए। छंद है, सोरठा है, वहाँ पर आप विश्राम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ दोहा ना रहे, छंद ना रहे, वहाँ पर कभी भी विश्राम नहीं देना चाहिए। और रामचरितमानस का पाठ एक लय में करना चाहिए। तो इस तरह से आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर विश्राम देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में अकाल मृत्यु ना हो दोस्तों, तो ये रामचरितमानस का ही उपाय है। 7 अध्याय है, उसके बीच में आप तुलसी पत्र अवश्य रखें। जहाँ पर अध्याय प्रारंभ हो रहा है वहाँ पर एक तुलसी पत्र रखें। फिर दूसरा अध्याय जहाँ पर प्रारंभ हो रहा है वहाँ पर एक तुलसी पत्र रखें। इस तरह से 7 अध्याय में एक एक तुलसी पत्र रखें। इस तरह करने से कभी भी परिवार में किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये श्री राम जी का वचन है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जब भी अपने रामायण को रखे तो लाल या पीले कपड़े में ही करके रखे। जैसे